तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 10 लाइफ प्रोसेस। ठीक है बच्चों, हम कल क्या पढ़ लिए थे, पोषण के बारे में पढ़ लिए थे। अब आज हम क्या पढ़ेंगे, पादपों में पोषण। पोषण आपको समझ में आ गया था ना, पोषण क्या होता है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप पहला प्रीवियस वाला वीडियो देख के आओ, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझा दिया डिटेल में कि पोषण क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे पौधे अपना पोषण कैसे करते हैं। आपको तो क्यूरियोसिटी होती है ना कि पौधे इस समय आप क्या खा रहे हो, आम खा रहे होगे तो आम देखो, आम पौधे आम कैसे बनाते हैं, नाशपाती कैसे बनाते हैं, एप्पल सेब कैसे बनाते हैं। आपको भी तो क्यूरियोसिटी होती होगी ना कि पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं। तो हम वही जानेंगे कि पौधे कैसे भोजन बनाते हैं अपना, उनको किस चीज़ की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो आपकी मम्मा खाना बनाती है तो किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं बनाने के लिए। जैसे आपको दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए, क्या चाहिए, सब्जियां चाहिए। तो आप क्या बहुत सारी चीज़ें खाते हो, तो उन चीज़ों को बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है ना। तो वैसे ही हमें पौधों को भी ज़रूरत पड़ती है। उनको सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तब क्या करते हैं, पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, वो जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं उन्हीं को हम खाते हैं। समझ में आ रहा है, जो पौधे भोजन बनाते हैं उन्हीं को हम खाते हैं। जैसे पौधे क्या बनाए, अभी आप क्या खा रहे हैं इस टाइम, आम का सीजन चल रहा है ना, तो हम क्या खा रहे हैं, आम खा रहे हैं। तो क्या पौधे आम बना रहे हैं, तो वो तो खा नहीं रहे हैं, खा तो हम रहे ना। तो जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो खाता कौन है, हम खाते हैं, जीव जंतु खाते हैं। ठीक है बच्चों, कीड़े मकोड़े खाते हैं। पौधे जो भोजन बनाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं। ठीक है, और जो उनके उपयोग से बच जाता है वो किसके रूप में स्टोर करते हैं, मण्ड के रूप में। अपने पेड़, अपने जो होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, अपने पौधों पत्तियों के अंदर किस चीज़ के रूप में, भोजन के रूप में, उसको स्टार्च के रूप में अपने अंदर मण्ड के रूप में क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, संग्रहित कर लेते हैं। जैसे हम क्या होते हैं, कुछ जैसे हम जो अपना भोजन किए, ठीक है, हमने जो खाया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फैट जो भी खाया, वो क्या हुआ हमारे शरीर में। जब हम एक्टिविटी करते हैं तो उस ऊर्जा को हम क्या कर देते हैं, उस ऊर्जा को हम निकाल देते हैं। तो बाकी जो बची ऊर्जा होती है वो हमारे शरीर में कहाँ होती है, ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में स्टोर हो जाती है। ठीक है बच्चों, वैसे ही पौधे होते हैं जो उनके क्रियाकलाप से बच जाता है वो क्या करते हैं, स्टार्च या मंड के रूप में अपने अंदर उसको क्या करते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं कि बाद में कभी अगर वो भोजन ना बना पाए तो उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे उनको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। जैसे हमको क्या मिलता है, भोजन करके हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है, वैसे ही पौधों को भी क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अब हम क्या सीखेंगे कि कैसे बनते हैं। जैसे आप मान लीजिए आप चाय बनाओ, ठीक है, आपको चाय बनाने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, आप चीनी लेते हो, चाय पत्ती लेते हो, दूध लेते हो, पानी लेते हो, क्या करते हो, उसको गैस जाके पकाते हो। इतनी सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है ना आपको। तो वैसे ही क्या होता है, पौधे भी उनको क्या क्या चाहिए होता है, क्लोरोफिल की सहायता से क्या बनाते हैं, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, जल चाहिए होता है, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, यह क्रिया कब होगी, केवल दिन में होगी, क्योंकि इसका नाम ही है क्या, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाना। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए क्या होगा, सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। यह दिन में होगा, यह प्रक्रिया पौधे अपना भोजन जो भी बनाते हैं वह दिन में बनाते हैं, सूर्य की रोशनी में बनाते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। जो पौधे, अच्छा आपने कभी सोचा है कि जो पौधे हरे नहीं होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, कभी सोचा कि जो पौधे हरे नहीं होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाएंगे। आखिर उनको भी तो भूख लगेगी, उनको भी तो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ चाहिए, उनको भी अपनी आगे जनरेशन बढ़ाने के लिए कुछ चाहिए। कभी सोचा आपने। तो जो पौधे हरे नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, वो हम दूसरे कीट पतंगों से, दूसरे जीवों के द्वारा अपना भोजन लेते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए आप क्या देखते हैं, कवक तो आप सभी ने देखा होगा, ये क्या होता है, मृतोपजीवी होता है। कवक जो हम क्या खाते हैं, कवक जो होता है हम मार्केट में मिलता है कवक, वो हम क्या करते हैं, लेके आते उसकी सब्जी बनाते हैं, वो क्या होता है, मृतोपजीवी होता है, वो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेता है। ठीक है बच्चों, तो जो पौधे हरे नहीं होते हैं वो अन्य पौधों से, अन्य जीवों से, अन्य कीटों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे हमारा कवक था, ये कैसा था, मृतोपजीवी था, ये सड़े गले पदार्थों से, जैसे आप देखो कहीं भी उग जाता है,
कहीं भी क्या होता है, उग जाता है। अब बारिश के मौसम में आप देखो ऊपर से छतरी सी बनी होती है, कवर कैसा होता है, ये देखो ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या होता है हमारा पता है, ऐसे देखो छतरी के जैसी होती है, कहीं भी आपको देखने को मिले। तो बारिश के मौसम में आपको नॉर्मली कहीं भी सड़े गली चीज़ों के ऊपर ये आपको उगी हुई दिख जाती है। तो कैसी होती है, ये हरे तो नहीं होते हैं। तो ये कैसे अपना भोजन बनाएंगे, ये जो सड़े गए पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन ये प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों।